सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 30 डेज़ चैलेंज। सो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना रिवीजन, बिकॉज आपको पता है हमारी जो क्लासेस होती हैं 5 डेज़ होती हैं वीक में। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहता है क्लासेस में जो हैं। सो इसलिए मैं सैटरडे संडे मोस्टली अपना रिवीजन करती हूँ, और जो मेरे बैच की तरफ से मुझे मॉक टेस्ट वगैरह, रिवीजन वगैरह जो भी होता है वो क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो अभी तक मैंने रीजनिंग के 3 मॉक टेस्ट दे दिए हैं, जिसमें पहले मॉक टेस्ट था 20 मार्क्स का था। तो 20 में से मेरे टू बी ऑनेस्ट 6 नंबर आए थे। ठीक है, आई नो अच्छे नहीं है, 20 में से 6 नंबर बहुत ही बुरा स्कोर है। तो थोड़ा बहुत टाइम तो मुझे समझने में लग गया, जबकि ऐसी बात नहीं है, बट वही होता है ना, चीज़ें करते जाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो रीजनिंग के लिए गए थे मैंने सारे मॉक टेस्ट, तो मैं आपको बता देती हूँ एक सेकेंड। तो उसमें ना जो हमारे सारे क्वेश्चन थे डायरेक्शन टेस्ट वाले थे, बिकॉज हमारा जो पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था वो डायरेक्शन टेस्ट का ही कंप्लीट किया था। तो डायरेक्शन टेस्ट वाले क्वेश्चन थे। तो फिर मैं ना, अब वो होता है ना, हमने तो क्लासेस स्टार्टिंग में कवर अप की थी, तो चीज़ें स्किप हो जाती है क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए होती है, आपको भी पता है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बट हाँ, मेरे 6 क्वेश्चन भी सही गए, तो ये था कि हाँ मुझे पता है, बट मेरे को प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि अभी तो हम सिलेबस ही कर रहे हैं। डायरेक्शन टेस्ट किया है, क्लॉक किया है, कैलेंडर किया है, हैं अब हमारा नंबर सीरीज चल रहा है। तो 3 चैप्टर तो हमने कर लिए टॉपिक वाइज। तो हमारा डायरेक्शन टेस्ट था, तो डायरेक्शन टेस्ट के ही सारे क्वेश्चन थे उसमें। तो मेरे उसमें 6 नंबर आए, है ना, 20 में से। देन उसके बाद मैंने दूसरा दिया। देन मेरी थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा। तो दूसरा दिया मैंने, तो दूसरे में मेरे आए थे, तो दूसरे वाले में आए थे मेरे 12 नंबर 20 में से। प्रोग्रेस है, इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि पहले 6 नंबर आए थे, फिर दूसरे में 12 नंबर आए। देन मैंने तीसरा अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो मैंने तीसरा अटेम्प्ट किया, तब मेरे 20 में से 18 मार्क्स आए थे। तो अब तक के जो हमने 3 चैप्टर किए हैं ना, उन तीनों चीज़, जैसे कि पहले में तो सिर्फ हमारा डायरेक्शन टेस्ट का था, क्योंकि डायरेक्शन टेस्ट वाले क्वेश्चंस की ना वेटेज बहुत ज़्यादा दी है सर ने, है ना। तो इसी तरह से मैंने तीनों लगाया अपने मॉक टेस्ट। तीसरे वाले मेरे 20 में से 18 नंबर आए थे, जो कि मुझे लगा चलो अच्छी बात है, मैं कर रही हूँ, अच्छा प्रोग्रेस कर रही हूँ। तो धीरे धीरे ही होती है चीज़ें। चलो उसके बाद अभी मुझे रिवाइज़ करना है, मैं आपको बता देती हूँ। मेरे को हिस्ट्री रिवाइज़ करनी थी। हम पहुँच चुके थे, दिल्ली सल्तनत वाला हमारा टॉपिक चल रहा था मेरा, जो मैं अपने चैलेंज में बताती हूँ, बिकॉज मुझे अपना ये कंप्लीट करना है। पहले मैंने विदेशी आक्रमण पढ़ लिया, विदेशी आक्रमण मैंने ख़त्म किया। पहला विदेशी आक्रमण 1711 में हुआ था, दूसरा भी हुआ था, फिर तीसरा हुआ था 1712 में। वो जो तीसरा वाला आंदोलन था वो सफल हुआ। फिर उसके बाद विदेशी आक्रमण क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। देन मोहम्मद गौरी, ठीक है, गौरी ने क्या क्या किया, पृथ्वीराज चौहान, तराइन का युद्ध, कैसे उनको हराया। ठीक है, गौरी ने कहाँ कहाँ की चीज़ों पे ज़्यादा हमला करके उनको नष्ट कर देते, जैसे सोमनाथ मंदिर और नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह। तो ये वाला टॉपिक था जो मैंने पूरा अच्छे से रिवाइज़ किया अपना। ठीक है, और मोहम्मद गौरी कहाँ से आया था, गोमल दर्रे से आया हुआ था। तो भारत पर अरब आक्रमण, ये वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया। देन उसके बाद मैंने अपनी ये वाली बुक, इस वाली बुक में टॉपिक खोला, भारत पर अरब आक्रमण निकाला, वो सारे क्वेश्चंस लगाए। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मैं जो चीज़ें याद कर रही हूँ ना, इसी से ऐसे ही हमारी रिवीजन होता है, ऐसे हमारा प्रोग्रेस बढ़ता है धीरे धीरे। एकदम से तो हम सारी चीज़ें कर नहीं लेंगे, बिकॉज इनमें वो क्वेश्चंस आते हैं ना जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। और मेरी ये वाली बुक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है पर्सनली, तो मैं चाहती हूँ मैं इसका यूटिलाइज़ करूँ। सो इसी तरह से गाइज, अब मैं अपना ये वाला टॉपिक कवर अप कर चुकी थी। देन मेरा सेकंड टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत वाला मैंने, बिकॉज दिल्ली सल्तनत हमारा, मैं आपको बता देती हूँ जितना मैंने अभी रिवीजन किया है दिल्ली सल्तनत का। मैं आपको याद है, बिकॉज मेरे को याद है, मैं कल ही पढ़ रही थी काफ़ी। अभी आपको मैं व्लॉग में दिखाऊंगी भी, जो मैं पूरा 1 घंटा पढ़ा था मैंने, 1 से 1.5 घंटा। मैं उसको 2x की स्पीड पे कर दूंगी, मैं आपको वहाँ पे ही बताऊंगी। मैंने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा। उसमें मैंने पढ़ा, जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे, क्योंकि अपने नोट्स हमारे को ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं, चाहे आप कितना भी वीडियो देख लो, कितना भी समझ लो। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे, GKTSL ऐसे करके मैंने याद कर रखा है। जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एस से सैयद वंश, और 5वां हमारा लोधी वंश। ठीक है, तो इसमें अब हमने 1206 से शुरू हुए थे सारे वंश, है ना, 1206 से शुरू होके
1526 तक चला था हमारा पूरा दिल्ली सल्तनत का काल, ठीक है। तो 1206 से लेके 1290 तक 84 ईयर तक गुलाम वंश ने हमारा शासन किया है। सो गाइज ये ना प्लस पॉइंट होता है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी हम कुछ चीज़ पढ़ रहे होते हैं ना और वो टॉपिक हम अपने सामने वाले को समझा रहे होते हैं, तो उससे ना हमारे दिमाग में ना वो चीज़ें ना लाइफ टाइम के लिए बैठ जाती हैं। क्योंकि हम कुछ भी पढ़ते हैं ना, अगर मैं वो सेम चीज़ अपने भाई के साथ, अपने घर वालों के साथ डिस्कस करूँ कि मैंने हिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ी थी, तो वो अच्छा होता है क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीज़ काफ़ी अच्छे से बैठ जाती है। तो मैंने आपको बताया दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश हुए हैं। 1206 से लेके 1290 तक पहला वंश चला। 1290 से लेके 1320 तक चला। जो 1320 तक चला था हमारा खिलजी वंश, वो सबसे कम कार्यकाल के लिए था, मतलब 30 कार्यकाल के लिए था, 30 सालों के लिए था। उसके बाद तुगलक वंश आता है जो कि सबसे ज़्यादा टाइम के लिए था, 94 ईयर्स के लिए था, ठीक है। 1320 से लेके 1414 तक चला था। और उसके बाद 1414 से लेके 1451 तक चला था हमारा चौथा वंश जो था हमारा सैयद वंश। फिर जो हमारा लोधी वंश चला वो हमारा चला 1451 से लेके 1226 तक। तो ये 5 वंश चले। फिर हमने पहला वंश के बारे में पढ़ा कि कुतुबुद्दीन ऐबक खिलजी गुलाम वंश, सॉरी पहला था गुलाम वंश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था, हैं। और गौरी उसको मिर्ज़ा अजीज़ कोका से ख़रीद के लेके आया था। बाद में आगे चल के कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का दामाद भी बना था। और मोहम्मद गौरी ने उसको 2 उपाधियाँ दी थी, ठीक है। सबसे पहले जो उसने पदवी दी थी, पद जो देते हैं ना, हम आप किसी को काम पे रखते हैं वो पद देते हैं, तो वो घोड़े के अस्तबल जो होता है ना, घोड़े का अस्तबल, उसका प्रमुख बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद हमने ये सारे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सब कुछ पढ़ा। देन उसके बाद में आया था हमारा आराम शाह आया था, इल्तुतमिश आया था, हैं। जो 5वीं थी वो रज़िया सुल्तान थी, है ना। तो वो रज़िया सुल्तान जो थी वो पहली मुस्लिम शासिका थी जिन्होंने शासन किया था। तो इसी तरह से पूरा 94 ईयर्स तक चले टोटल। इसके अंदर गुलाम वंश के टोटल 11 शासकों ने शासन किया था, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। बिकॉज मैं जब भी रिवाइज़ करती हूँ ना, इस तरह से रिवाइज़ करती हूँ ताकि मेरे दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएँ। सो चलो गाइज़, इतना था, मैंने सोचा आपको बता देना चाहिए, क्योंकि लगना चाहिए ना, हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में भी बैठनी चाहिए ना। तो चलो अब अपनी आगे की स्टडी में कंटिन्यू करती हूँ। मुझे आगे के टॉपिक्स भी रिवाइज़ करने हैं, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मी। सो गाइज़, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था अपना रिवीजन करना। मैं सभी चीज़ों को वापस से रिवाइज़ कर रही थी, जितने भी टॉपिक मैंने अब तक कर लिए। बिकॉज वीकेंड ही ऐसा होता है जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से एनालाइज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे हिस्ट्री के साथ साथ मैंने बाकी चीज़ों को भी कवर अप किया, रीजनिंग वगैरह। और रीजनिंग की प्रैक्टिस तो मैंने ऑलरेडी कर रखी थी। बाकी मैथ्स मेरा रेगुलर चल ही रहा है। थोड़ा कंप्यूटर का भी रिवीजन करना बाकी रहता है, बट कंप्यूटर का मैं नहीं कर पा रही हूँ स्टिल। स्टैटिक जीके का पोर्शन इतना बड़ा होता है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब चीज़ें आती है। तो मैंने अपने नोट्स बना रखे थे, तो उन्हीं चीज़ों को मैं रिवाइज़ करती रहती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने चीज़ों को हाईलाइट भी कर रखा है, काफ़ी अच्छे से हाईलाइट करके ही मैं अपने नोट्स को प्रिपेयर करती हूँ। और आप लोगों को भले ही मेरे नोट्स समझ नहीं आते होंगे, लेकिन स्टिल मैं अपने नोट्स काफ़ी ऐसी राइटिंग में बनाती हूँ ताकि मुझे अच्छे से समझ आ जाए। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज हमारे हैंडमेड नोट्स होते हैं, हमारी हैंड राइटिंग होती है, तो हमें बहुत अच्छे से समझ आते हैं। कल रात भी मैंने अपने नोट्स काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करे और बहुत ही अच्छे से उसका रिवीजन लगाया। साथ के साथ मेरे पास बुक भी थी, बुक में से मैंने अपना टॉपिक देखा और उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को स्टार्ट करती हूँ। देन जितना टॉपिक मेरे से कवर होता है उसके बाद मैं क्वेश्चंस लगाती हूँ। मतलब उसके बाद मैं सेल्फ वो करती हूँ, अपने आप को ही जज करती हूँ, सेल्फ जज करती हूँ, सेल्फ चीज़ों को चेक करती हूँ, सेल्फ चेक करके खुद को मार्क करती हूँ कि हाँ मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, कितनी चीज़ों को मैं अच्छे से समझ पाती हूँ, कितनी चीज़ों में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ों को करने में। सो गाइज़, आई होप आप भी ऐसे कर सकते हो जो भी चीज़ें आपको, बिकॉज देखो रिवीजन आपको खुद ही करना पड़ेगा, रिवीजन के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन चाहिए होता है। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन है बस हाँ हमने लिखा तो था नोट्स में लेकिन हमें याद नहीं, तो फिर ऐसी चीज़ों को क्या फ़ायदा। जब हम नोट्स बनाते हैं ना, हमारे हैंडमेड नोट्स इसलिए हमारे तभी काम आते हैं जब हम उनको मल्टीपल टाइम्स उनका रिवीजन करें, चीज़ों को एनालाइज़ करें, ताकि चीज़ें एनालाइज़ होंगी, हमारे माइंड सेट
को काफ़ी स्ट्रांग बनाएंगी ताकि हम चीज़ों को अच्छे से कर पाएँ और जो भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आए तुरंत से हिट कर जाए और वो चीज़ हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। ऐसा ना हो कि हाँ यार मैंने पढ़ा तो था, टॉपिक कवर तो किया था, मुझे पता है इस टॉपिक से आया, लेकिन स्टिल मैं अपने आंसर्स में कंफ्यूज हूँ, मैं ऑप्शंस में कंफ्यूज हूँ। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ वो एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए और वो एक ही मार्क्स हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। एक एक मार्क्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है गाइज़, इसलिए इन चीज़ों में कभी आनाकानी नहीं करनी चाहिए, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज़ करना चाहिए। जितना हो सके आप उतने बार मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन करो, बिकॉज़ वीकेंड तो है, वीकेंड में अपना शेड्यूल बनाओ चीज़ों को रिवाइज़ करने का। जैसे जीके कर लिया है ना, हिस्ट्री कर लिया, पॉलिटी कर लिया, 1 घंटा हिस्ट्री को, 1.5-2 घंटा हिस्ट्री को दे दिया, 2 घंटा पॉलिटी को दे दिया। स्टैटिक जीके को सबसे ज़्यादा टाइम देना है ना, तो स्टैटिक जीके के अंदर ही हमारी ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन, कंसिस्टेंसी, टाइम पर वर्क करना, अपने आप पे वर्क करना, ताकि आपको बाद में किसी चीज़ का रिग्रेट ना हो, मुझे बाद में मेरे ऊपर रिग्रेट ना हो कि हाँ मैंने चीज़ों को प्रॉपर टाइम नहीं दिया, इतना हिल हिल के मैं जो पढ़ रही हूँ मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, मुझे बिकॉज चीज़ें याद होती है ना, तब मैं अपने आप बोलती हूँ, पढ़ती हूँ, एनालाइज करती हूँ। और वो तो वीडियो को मैंने इतना ज़्यादा एक्स की 2-3x की स्पीड पे कर रखा है, तब जाके आपको इतना लग रहा है, क्योंकि 1-2 घंटे का रिवीजन है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है 1-2 घंटे का रिवीजन, ताकि हम चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कर पाएँ। टाइम लगता है चीज़ों को याद करने में, बिकॉज़ ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री को आसान नहीं है याद करना, कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, चीज़ों को रिलेट करना पड़ता है, ईयर्स को याद रखना पड़ता है। अगर आप सीक्वेंस वाइज करेंगे ना कि हाँ यहाँ से यहाँ तक ये वाला काल शुरू हुआ, उसके बाद ये वाली डायनेस्टी, फिर ये वाली डायनेस्टी, तभी जाके आप सीक्वेंस में चीज़ों को याद कर पाएंगे। बिकॉज़ जब हिस्ट्री एंड होती आती है ना, तो